जय हिंद मित्रों। आज सुबह काफ़ी ठंड है, करीबन 8 डिग्री टेम्परेचर था। तो उसको थोड़ा हॉट बनाने के लिए आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो पाकिस्तानी एंकर्स या जो मीडिया है उसके बारे में था, तो मैंने सोचा चलो डिस्कस करूं। मैं अलग अलग काफ़ी बड़े नामी जर्नलिस्ट हैं जिनका डिस्कशन मैं अक्सर सुनता रहता हूँ। मुझे पाकिस्तान मीडिया देखने को थोड़ा, जो अपना दुश्मन रहता है उसकी आप जानकारी रखो, ये बहुत ज़रूरी रहता है। और पाकिस्तान हमारे लिए दुश्मन है, उनके लिए हम दुश्मन हैं। जब से ये दोनों पैदा हुए तब से 1947, उससे पहले तो दोनों एक ही थे। तो मैं उन पर वॉच रखता रहता हूँ, वो लोग क्या डिस्कस करते हैं हमारे बारे में, अबाउट वी हिंदूज, अबाउट आवर इंडिया, अबाउट द सोसाइटी ऑफ इंडिया, कैसे ये लोग रह रहे वगैरह वगैरह। तो उन पर मैं वॉच रखता रहता हूँ। उसमें काफ़ी जर्नलिस्ट से मैं थोड़ा क्या बोलते हैं खफा भी रहता हूँ, और काफ़ी से मुझे उनको सुनना अच्छा भी लगता है, जो रियली इंटेलिजेंट है, जो सोच इधर से सोचते हैं, सोच के बात करते हैं। पहली जर्नलिस्ट हैं कि क्या कहेंगे उनको, उनके वो मुझे बहुत अच्छी लगती है उनको सुनना। उनका वो हमेशा ही गुस्से में रहती है। फिज़ा खान, डॉक्टर फिज़ा खान। अरे बाबा, आप डॉक्टरी कीजिए मैडम, पाकिस्तान को अभी डॉक्टर्स की बहुत ज़रूरत है कि आप एंकरिंग छोड़ कर डॉक्टरी कीजिए। क्योंकि उनको क्या मलसा है, मुझे उनका जो अप्रोच देखता हूँ, जब मैं कभी भी फिजा खान जी को सुनता हूँ, मैं उनसे ये बात लिखूंगा अभी उनके ट्विटर हैंडल पर, कि जब भी मैं आपको सुनता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि फिजा जी, आपकी एजुकेशन पूरी, जब से आप शुरुआत हुई ना, तब से आपकी एजुकेशन पूरी मदरसे में हुई है। क्योंकि मदरसे में यही सिखाया जाता है, हिंदुस्तान हमारा दुश्मन, हिंदू हमारा दुश्मन, हिंदू काफिर है, हिंदू ने हमारे पे बहुत अत्याचार किए हैं, तो हिंदुओं को खत्म कर देना चाहिए वगैरह वगैरह टाइप की मेंटालिटी से आप बात कर रही हो, ऐसा मुझे फीलिंग आता है। अब क्या आपका एजुकेशन है, जो मैंने विकिपीडिया पर आपका स्टडी किया, आप पर रिसर्च किया, तो मुझे पता चला कि आप तो एक डॉक्टर हैं, राइट। सो मजा आता है उनको सुनने में भी। लेकिन उनका यह है कि वो हमेशा मोदी को तो जैसे राक्षस है, मोदी रावण है, बस मोदी ने खत्म कर दिया पाकिस्तान को। हाँ ठीक है ना, खत्म कर दिया है पाकिस्तान को मोदी ने, वो करना ही था, वो एजेंडा था, और वो हम कर रहेंगे और करते रहेंगे। हाँ, सो सॉरी, फोन आ गया था, उसकी वजह से थोड़े डिस्टर्ब हो गए। हाँ, तो फिर से हम आ जाते हैं डॉक्टर फिजा खान के ऊपर। तो दिस स्वीट लेडी, ब्यूटी, वेरी प्रीटी लेडी, लेकिन वह बहुत गुस्सा, बहुत नफरत, भयानक नफरत से भरी हुई मोदी जी के बारे में, अमित शाह जी के बारे में, डोवाल जी के बारे में, हिंदुओं के बारे में, भारत के बारे में। उन्हें ऐसा लगता है कि जो कंगाली, जो भिखमंगापन, जो सब कुछ आया हुआ है पाकिस्तान में राइट नाउ, वो सब मोदी जी की वजह से है, और वो सब अमित शाह जी की वजह से है, सब राजनाथ सिंह जी की वजह से, सब आरएसएस की वजह से। आरएसएस को नी गालियां देती, मुझे बहुत अच्छा लगता है, गुस्सा भी आता है मन में क्या करे, व्हेन यू कांट डू एनीथिंग, जस्ट सिंपली अब्यूज कीजिए, आपका मन को शांति मिलती है। क्योंकि आप गुस्सा निकाल नहीं सकते, क्या करोगे आप, तो अपनी भड़ास निकाल दो, अपने मन से एक्सप्रेस कर दो। मोदी ने हमें ये किया, मोदी ने कश्मीर में, मोदी तो कश्मीर में रोज के लाखों आदमियों को खत्म कर रहा है, शी इज बार्किंग लाइक दैट, मोदी जेनोसाइड कर रहा है। अरे भाई, कश्मीर ओपन है, आपको तो वैसे कश्मीर में, यानी इंडिया में ही, आपको तो कभी, मुझे नहीं लगता वीजा मिलेगा आपको विजिट करने का। लेकिन कश्मीर, कश्मीर नहीं, यहाँ का हर एक मुसलमान सेफ है, डोंट वरी, डोंट वरी, ठीक है। अपनी सोच को सुधारने का वक्त है पाकिस्तानियों के लिए। पाकिस्तान, अभी मैं रिसेंटली न्यूज़ मीडिया देख रहा था, पाकिस्तान में
तो उनकी एक लेडी एंकर है, वो भी बहुत प्रीटी हैं, उन्होंने बात किया कि वाई इंडिया इज अहेड ऑफ अस, भारत हमसे इतना आगे क्यों है? क्योंकि भारत में हिंदू रहते हैं और हिंदुओं की तारीफ करते सुनकर मुझे रियली बहुत ही आश्चर्य हुआ। एक मुस्लिम एंकर से, वो भी पाकिस्तानी, वो भी दुश्मन, और जो बचपन से ही सिखाया गया कि हिंदू मतलब जीने के लायक ही नहीं है, खत्म करो, इनको खत्म कर दो, ये जीने, ये काफिर हैं, ये अल्लाह को नहीं मानते हैं, ये काफिर है, इन्हें खत्म कर दो। वो मेंटालिटी वाले लोग आज बोल रहे हैं कि हिंदू अच्छे हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। होता है, आपको मिल जाएगा वो मीडिया, यूट्यूब पर नहीं, मैंने देखा। वो लोग आज हिंदुओं की तारीफ करने लगे, वो लोग आज भारत की तारीफ करने लगे। मीडिया आज मोदी जी की तारीफ करता है, पाकिस्तानी मीडिया मोदी जी की तारीफ करता है कि उसने सब कुछ किया, अपने देश के लिए किया है, समझ गए। और पाकिस्तान की यह हालत हो गई। और आज ही लेटेस्ट में नियाजी साहब ने फरमान कर दिया है कॉन्फ्रेंस में कि अगर मुझे हटाया गया तो मैं रास्तों पर आऊंगा और फिर वो बहुत भयानक होगा। अब ये किनको धमका रहे थे हमें पता नहीं, इंडिया को धमका रहे थे, मुझे तो लगा है पाकिस्तानी अवाम को ही धमका रहे थे, पाकिस्तान की जनता को ही धमका रहे थे कि अगर मैं आ गया तो वैसे भी मेरी मानसिकता जिहादी है, बरोबर, तो फिर मैं गली गली कोने कोने नुक्कड़ पे जिहाद करूंगा। लेट्स सी क्या होता है। चलो, वंस अगेन लेट्स कम बैक टू डॉक्टर फिजा खान। मैं आपको भी मौका मिले तो फिजा खान जी को सुनिए। उससे क्या होगा कि आपके अंदर की नफरत जो पाकिस्तान के तरफ है वो बढ़ेगी, कम नहीं होगी, और वो जरूरी है। क्योंकि जब तक पाकिस्तान इंटैक्ट रहेगा तब तक वो हिंदुस्तान के लिए हमेशा नुकसानकारक रहेगा। ये पॉलिसी पहले से हम लोग जानते थे, और इसीलिए वाजपेयी जी ने कहा था, वो टाइम पे वाजपेयी जी ने ये कहा था कि अगर पाकिस्तान, भारत को सेफ रहना है तो पाकिस्तान को हमेशा कमजोर रहना या तोड़ देना है। और वेरी अनफॉर्चुनेट बट ट्रू कि मुस्लिम हमेशा अंदर अंदर ही लड़ते रहे। यहाँ पे अगर आप उम्मा की बात करो, यहाँ मुस्लिम उम्मा, हर दुनिया का हर मुसलमान एक है, तो सब अब ऐसा लग रहेगा कि जैसे बहुत मायने नहीं रखता है, क्योंकि मुस्लिम मुस्लिम से ही लड़ रहा है। आप पूरा गल्फ देख लो, गल्फ को उठाकर यमन, लेबनान, यूएई, पैलेस्टाइन, सीरिया, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, ये सब अंदर अंदर ही लड़ रहे हैं। कौन लड़ने जा रहा है वहां पे? कौन क्रिश्चियन लड़ने जा रहा है, कौन हिंदू लड़ने, कौन बौद्ध लड़ने जा रहा है? ये सब अंदर अंदर लड़ के अपने आप को खराब कर। तो तुम सुधरो प्लीज। हिंदू सनातन एक ही चीज सिखाता है, जियो और जीने दो, खुश रहो और खुश रखो। इसलिए फिजा खान से भी मेरी रिक्वेस्ट, मैं उनको पर्सनली उनके ट्विटर हैंडल पे भी रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि भाई आज से 5, 10 या 15 पीढ़ी पहले आपके बाप दादा भी हिंदू ही थे, सनातनी ही। रिक्वेस्ट करूंगा कि वापिस आप सनातन की तरफ आ गया है, आपका मन शांत हो और आपकी तरक्की हो, हम भी ये चाहेंगे। तो आज हमने डिस्कस किया है फिजा खान के बारे में, और उसके अलावा जो आपको सुनने चाहिए, जो उनके डिस्कशन कैसा हैगा कि जब आपका दुश्मन कमजोर होता है तब आपको खुशी होती है। ये एक नेचर हैगा, एक ह्यूमन बीइंग का नेचर हैगा। When your enemy is threatened, you feel happy. तो आपका जो एनिमी है वो बहुत बुरी तरह से परेशान है, बहुत बुरी तरह से,
तो नेचुरली वो आपके लिए एक खुशी का सबब बनेगा। तो थोड़ा फॉलो कीजिए पाकिस्तानी मीडिया को। उनके जो कुछ एक बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं जर्नलिस्ट, जैसे कि हसन निसार साहब है, उसका उनको आप सुनिए, वो इतना ब्यूटीफुली हर एक चीज को एक्सप्रेस करते हैं, तो उनको सुनना अच्छा लगता है। मैं उनका बहुत ही डीपली उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। वो है आरिफ अजाकिया जी हैंगे, कि ये लोग वो चीज़ें बताते हैंगे कि जो रियल इस्लाम है, नहीं कि हर एक इस्लाम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहा है कि हर एक ने उसको अपने तरीके से डिफाइन किया है, और वो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी रही है। लूटफाट मचाने के लिए अपने तरीके से उसको डिफाइन किया कि दिस इज नॉट प्रॉपर, ये अल्लाह का बनाया हुआ नहीं है, अल्लाह का कहा हुआ नहीं है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, इस चीज का अस्तित्व नहीं होना चाहिए। ये चीज को ये जो रियल इंटेलेक्चुअल्स हैं, जैसे हसन निसार साहब जी होंगे, फिर एक नजम सेठी साहब जी है, रऊफ कलासरा है, सलीम सफ़ी है, ये लोग प्रॉपरली एनालाइज करते हैं चीजों को। और मैं इनको काफी लंबे टाइम से सुन रहा हूँ, और मुझे पता हैगा कि लोग अब वो सिचुएशन में आ गए, इन्होंने नफरत 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 इंडिया से इतनी नफरत जगाई शुरुआत से। अब उसमें कुछ एक तो नहीं थे, लेकिन आज भी आप डॉक्टर फिजा खान को सुनेंगे तो आपको इंडिया के लिए, आरएसएस के लिए, मोदी के लिए, अमित शाह के लिए और हर एक हिंदू के लिए गाली के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ गाली मिलेगी। और ये हसन निसार साहब है या आरिफ अजाकिया है या और भी जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स हैं, देखो हाँ, ये सनातन तो बना ही डिस्कशन के लिए है, डिस्कशन पे ही बनाएगा। तो ये लोग रियली दिमाग से सोचते हैंगे और बात करते हैं। कौन सनातन में, हिंदू धर्म में कौन किसको मानता है वो इंपॉर्टेंस रखता ही नहीं है। सनातन क्या कहता है कि मैं शिव या कृष्ण या जो भी गॉड जिसको आप मानते हैंगे, राइट, वो मैं तुम्हारे अंदर ही बसा हुआ हूं। कृष्ण कहते हैं कि मैं तेरे अंदर ही बसा हूं, शिव कहते हैं कि मैं तेरे अंदर बसा हूं। तो हम किसी को माने ना, सिर्फ जो अंदर बसे हुए शिव या कृष्ण या जो भी भगवान है उसको तुम जगाओ। और वो सिर्फ यह कहता है हर एक को खुशी दो, खुशी बांटो, लिव एंड लेट द अदर्स लिव पीसफुली। हमको कमजोर बस सिर्फ एक ही चीज से बताया जाता है, हिंदू जातिवाद, अलग अलग जातियों में बटे, इनका नीच जातियों के साथ में या जो शूद्र हैं उनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, और इसी तरीके से हमको बांटा जाता है। मैं खुद भी शूद्र हूं, मेरे ज्यादातर फ्रेंड्स भी शूद्र हैं, लेकिन हमारे में ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, इनको बांटने का ये एक तरीका है, वो हमें समझना है। आई थिंक मैं टॉपिक से भटक रहा हूं। सो बेसिकली जो कहने का मतलब यह है कि प्लीज बीवेयर, पाकिस्तान करीब करीब टूटने के कगार पर पहुंच चुका है, लेकिन एक बोलते ना, एक पड़ोसी जो कि पूरी तरह से, जिसे कुछ खोना ही नहीं है, बेसिकली जिसे कुछ खोना ही नहीं है, तो वो किसी भी तरीके से आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो ऐसे पड़ोसी से, और ऐसे पड़ोसी को सपोर्ट करने वाले जिनकी मानसिकता जिहादी है, चाहे वो इंडियन है, चाहे वो पाकिस्तानी है, चाहे वर्ल्ड ओवर कहीं का भी जिहादी है, उससे अपने आप को बचा के रखना है, संभाल के रखना है। और फिर से वंस अगेन डॉक्टर फिजा खान जी से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ कूल डाउन, अपने मुल्क की अच्छाई के बारे में सोचो, कश्मीरियों के बारे में सोचना कम करो। कश्मीर भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। और अब ज़्यादातर पाकिस्तानी एंकर्स हैं
जिसमें ये सभी है, हसन निसार से लेके नजफ सेठी है, और जितने भी ये एक चीज को एक्सेप्ट करने लगे कि कश्मीर कश्मीर बोलते बोलते आप पाकिस्तान ना खो दो, क्योंकि अब हालत वो हो गई है कि पाकिस्तान कभी भी कोलैप्स हो सकता है। तो आप कश्मीर कश्मीर करते करते पाकिस्तान ना खो दो। हम तो साथ में जीने में मानने वाले हैं, हमें कोई जहाद नहीं करना है, तो हमारा देश है और हमारा देश रहेगा, एक ही देश है। और हर एक हिंदू का दिल में है कि इसे हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, हमने हर एक को एक्सेप्ट किया है। तो अपनी नफरतों को कम करो और अपने देश की तरक्की पर ध्यान दो। तो ईश्वर, तो जिसे आप अल्लाह कहते हो, नाम ईश्वर कहते हो, वो आपका भी भला ही करेगा। कर्मों को सुधारो, धर्म पे चलो, सबका कल्याण हो, ऐसी शुभकामना करता हूँ। और फिजा खान जी के बारे में बहुत हमदर्दी है, ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। इसी के साथ में मैं अपने इस टॉपिक को इधर कंक्लूड करता हूँ। और साथ में प्लीज़ एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं रिसर्च करके ही कुछ बोलता हूँगा, तो प्लीज़ दैट वे यू कैन हेल्प मी एंड दैट वे यू कैन एनलाइटन योर सेल्फ ऑल्सो कि आप एक हिंदू है, आप अपने आप पर प्राउड फील करें। ओके, भारत माता की जय, वंदे मातरम।